डू यू वांट अ पार्टनर वेब सीरीज एक्सप्लेन्ड। इससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। हमें जल्द से जल्द 1K सब्सक्राइबर का टारगेट कंप्लीट करना है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। हम चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है 3 कैरेक्टर से, सीक, अहिता और थॉमस। ये लोग रोड पर खड़े होते हैं, तभी अचानक कुछ लोग आकर इन्हें किडनैप कर लेते हैं। ये लोग कौन है ये हमें थोड़ी देर बाद पता चलेगा। फिर स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है कुछ महीने पहले। अनाहिता एक मैनिपुलेशन कंपनी में काम करती थी। उसका प्रमोशन आने वाला होता है, इसलिए वो अपने काम में बहुत सीरियस तरीके से करती है। टाइम पर ऑफिस जाती है और टाइम पर ही घर वापस आती है। दूसरी तरफ हम सीख दिखाई जाती है। जब वो अपने ऑफिस पहुंचती है तो देखती है कि सारे एम्प्लॉय ऑफिस के बाहर खड़े हैं। पता चलता है कि इन सबको नौकरी से निकाल दिया गया है। सीख रीजन जानने के लिए बॉस से बात करने जाती है, लेकिन उसे रोका जाता है। उसके बॉस किसी वालिया नाम के आदमी के साथ मीटिंग में होते हैं। यहाँ हमें मालूम पड़ता है कि वालिया एक बियर कंपनी का ओनर है और उसने सी के ऑफिस का पूरा टेक ओवर कर लिया है। सीक अपने बॉस से मिलती है तो बॉस बताते हैं कि उनकी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली थी। टाइम पर वालिया ने एक डील दे दी जिससे उन्हें पैसा मिल गया और अब ऑफिस वालिया के हाथ में है। बॉस ये भी बताते हैं कि वालिया अपनी पूरी टीम के साथ आएगा और इस वजह से पुराने एम्प्लॉयज की जॉब बच नहीं पाई। ये सुनकर सीक को बहुत बुरा लगता है। वो अपना सामान समेटकर ऑफिस छोड़ने लगती है। तभी उसकी नजर अपनी पर्सनल डायरी पर पड़ती है। सीक अपनी डायरी देखती है जिसमें उसने बचपन के कुछ मोमेंट लिखे होते हैं। उसकी सबसे खास यादें अपने पिताजी के साथ होती हैं। 1919 की बात है। उसके पिताजी बियर बनाया करते थे और अपनी बियर का नाम गोंडोगोल रखा करते थे। ये एक बंगाली वर्ड है जिसका मतलब होता है अचानक से फैल जाना या सब कुछ बिगाड़ देना। लेकिन सीक के पिताजी की बियर वाकई ही कमाल की थी। उनका कहना था कि बियर एक रिश्ता हमारे पर्सनल लाइफ से भी होता है। कभी जिंदगी में स्वीटनेस होती है और कभी बेटरनेस। स्टोरी दोबारा प्रेजेंट में आ जाती है। अनाहिता खुशी खुशी अपने ऑफिस से घर जा रही होती है। वो अपना भाई फरदौस को बताती है कि उसने एक बड़ी डील क्रैक की है जो किसी और से पॉसिबल नहीं थी। इस वजह से उसका प्रमोशन अब फिक्स लग रहा है। तभी उसके पास से सीक का कॉल आता है और वो उसे तुरंत मिलने के लिए बुलाती है। दोनों अपने यूजुअल सपोर्ट एक बार से मिलते हैं। यहाँ सीक अनाहिता को बताती है कि उसने जॉब से निकाल दिया गया है। दोनों मिलकर बियर पीने लगते हैं। अनाहिता भी अपनी खुशी शेयर करती है कि उसने एक डील क्रैक की और प्रमोशनल के लिए रेडी है। लेकिन सीक दुखी होती है। वो कहती है कि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। जॉब ही उसका आखिरी सहारा था। अब तो वो सिर्फ अपनी फेवरेट बियर पीती रहेगी। दोनों को बियर पीने का शौक होता है। इसी बार में सीक का बॉयफ्रेंड कबीर भी काम करता है। सीक उसके लिए ज्यादा सीरियस नहीं होती, बस अभी के लिए उसे पसंद करती है। बातों ही बातों में सीक अनाहिता से कहती है क्या हम अपनी खुद की बियर बनाएं, अपनी एक कंपनी स्टार्ट करें जिसमें हम ओनर होंगे। किसी बॉस की सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। वो ये सब सीरियसली बोल रही होती हैं क्योंकि उनकी जॉब अब जा चुकी होती है। लेकिन अनाहिता उसे समझाती है मुझे बिजनेस भी करना है लेकिन अभी नहीं, मेरी जॉब सही ट्रैक पर है और मेरा प्रमोशन भी आने वाला है। अभी मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। अगले दिन अनीता जॉब पर पहुंचती है तो उसे लगता है कि शायद आज ही प्रमोशन का अनाउंसमेंट हो। सब लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं उस डील के लिए जो उसने क्रैक की थी। तभी उसके बॉस आते हैं। बॉस प्रमोशनर्स का अनाउंस करते हुए कहते हैं और सबके सामने कहते हैं कि भास्कर का प्रमोशन मिल रहा है। ये वही प्रमोशन था जो असली में अनाहिता को डिजर्व करती थी। असल में अनाहिता और भास्कर दोनों उस डील को क्रैक करने गए थे, लेकिन बॉस को लगता है कि डील सिर्फ अनाहिता की स्माइल की वजह से हुई और दिमाग भास्कर ने लगाया। ये सुनकर अनाहिता को बहुत बुरा लगता है। वो देर नहीं करती और तुरंत जॉब क्विट कर देती है। जब वो जा रही होती है तो बॉस और भास्कर उसके पीछे आकर कहते हैं तुम्हारे बिना कंपनी का क्या होगा, आगे डील्स कैसे क्रैक करेंगे। अनाहिता मुस्कुरा कर कहती है एक स्माइल की बात है ना, स्माइल करना सीख लो। जॉब छोड़ने के तुरंत बाद अनाहिता सीक को कॉल करती है। वो बताती है कि अब उसने जॉब छोड़ दी है और दोनों का सपना था अपनी बियर कंपनी शुरू करने का, अब वो उसे पूरा करेंगे। अनाहिता अपने भाई का ऑफिस यूज कर लेती है क्योंकि उसका भाई वहाँ कुछ करता ही नहीं था। अब दोनों वहाँ बैठकर अपना बिजनेस प्लान बनाने लगते हैं। लेकिन बियर का बिजनेस इतना इजी नहीं था। बियर बनाना मुश्किल था और सबसे बड़ी बात पैसे की बहुत जरूरत थी। उन्हें लगभग 5 करोड़
करोड़ रुपए चाहिए होते हैं। उनके पास इतना पैसा नहीं होता, इसलिए उन्हें इन्वेस्टर की जरूरत होती है। उनकी जर्नी शुरू होती है एक ब्रेव मिनिस्टर से। एक लड़की जिसका नाम हेना होता है, वो इटालियन होती है और बियर बनाने में बहुत एक्सपर्ट। शीक उसकी बियर टेस्ट करने जाती है और उसे पसंद आती है। शीक और अनीता अपने आइडिया हेना को बताते हैं। हेना कहती है आइडिया अच्छा है लेकिन बिना इन्वेस्टर के कुछ पॉसिबल नहीं है। फिर भी वो उनकी पार्टनर बन जाती है। अब तीनों मिलकर इन्वेस्टर ढूंढने की कोशिश करते हैं। शीक एक बहुत अच्छी स्पीच तैयार करती है और इन्वेस्टर के सामने प्रेजेंट करती है, लेकिन इन्वेस्टर कहते हैं तुमने गलत सब्जेक्ट चूज किया है, तुम अभी जवान हो, तुम्हें ऐसे रिस्की डिसीजन नहीं लेने चाहिए। इस वजह से उन्हें थोड़े इन्वेस्टर मिलते हैं, लेकिन 5 करोड़ को वो काफी नहीं होते। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें उसका नाम लेना होता है और ये ट्रेडमार्क वालिया के पास होता है। वालिया उसे यूज नहीं कर रहा था, लेकिन बिना उसके परमिशन के वो आगे नहीं बढ़ सकती। दूसरी तरफ हमें वालिया दिखाया जाता है, उसकी बियर कंपनी बहुत तेजी से चल रही होती है। बिजनेस ऑफ ईयर अवार्ड मिलता है। सबके सामने वो एक स्पीच देता है, लेकिन वो स्पीच असल में शीक के पिताजी की होती है, मतलब उसने उसकी बातें कॉपी की होती हैं। फंक्शन में शीक और हर्नेता भी होती हैं। शीक को बहुत बुरा लगता है जब वो देखती है कि वालिया ने उसके पिता की स्पीच को चुरा लिया है और वो सबके सामने बोल रहा है। उसके पिताजी की डेथ 1919 में हो गया था, इसलिए वो आज तक उन्हें भूल नहीं पाई। हमें दिखाया जाता है कि शीक के पिताजी का नाम सुजय था। वो बहुत अच्छी बियर बनाते थे, लेकिन एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं थे। सुजय ने गलती की थी कि उन्होंने वालिया पर ट्रस्ट कर लिया। सुजय को लगता था कि इन दोनों पार्टनर हैं, लेकिन वालिया ने धोखा देकर कंपनी का नाम अपने नाम कर ली। उस दिन से कंपनी का ओनर वालिया बन गया। इसी वजह से शेख और अनायता अब वालिया के पास आए हैं ताकि ट्रेडमार्क्स ले सकें। उन्हें पता होता है कि वालिया आसानी से नहीं मानेगा, इसलिए बिना परमिशन के उसके रूम में घुस जाते हैं। वालिया पहले शॉक हो जाता है कि 2 लेडीज ऐसे कैसे उसके कमरे में आ गई। तब शेख अपने पिताजी का जिक्र करती है और कहती है मैं सुजय की बेटी हूँ, मुझे वो ट्रेडमार्क तुमसे यूज भी नहीं कर रहे, इसलिए वो मुझे दे दो। लेकिन वालिया मना कर देता है। उसका डर ये होता है कि अगर उसने ट्रेडमार्क उन्हें दे दिया तो वो कल को उसके कॉम्पिटिटर बन जाएंगे। शेख गुस्से में कहती है ठीक है, रखो अपने पास ये चोरी का ट्रेडमार्क, हम देखते हैं आगे क्या करना है, हम रुकने वाले नहीं हैं।